Call is now being recorded. चलो ये क्वेश्चन है, ठीक है। नोटबुक और पेन सभी लेकर बैठेंगे, बिना नोटबुक पेन के कोई भी नहीं बैठेगा, क्योंकि उसके बिना आपकी कैलकुलेशन नहीं होगी, आप कैलकुलेशन में करोगे गड़बड़। इसको करने के लिए चाहे 1.5 मिनट का टाइम लो, ठीक है। 1.5 मिनट में आराम से हो सकता है। क्वेश्चन को पढ़ो, जो दिया गया है उसके हिसाब से एक आकृति बनाओ और इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। और ऐसे क्वेश्चन हमने पिछली क्लास में भी किए हैं, अगर आपको याद हो। वेरी गुड, एक बच्चे ने सॉल्व भी कर दिया है और उसका ठीक भी है। मैम मैं पिछले क्लास में नहीं था। वेरी गुड, कोई बात नहीं, अपना आराम से टाइम लो क्वेश्चन को करने के लिए, उसके बाद आंसर करना जाके, ठीक है। 1 मिनट का टाइम लो क्वेश्चन में करने के लिए। सभी ने नोटबुक और पेन पर ही इसको करना है, कोई भी ऐसे ही नहीं करेगा। वेरी गुड, 2 बच्चों ने किया है, 2 बच्चों ने बिल्कुल ठीक किया है। कोई जल्दी नहीं है, आराम से टाइम लो, बट सबका ठीक होना चाहिए, सभी का बिल्कुल ठीक होना चाहिए। अगर आप पिछली क्लास में नहीं भी थे, मैं आपको ये तो आपको पता होगा, ये मैं बता भी रही हूँ कि वर्ग क्या होता है। चारों भुजाएं बराबर होती हैं, चारों कोण 90 डिग्री के होते हैं। अब जो चीज मैंने बोली है, ठीक है। और विकर्ण भी हम पुरानी क्लासेस में पढ़ चुके हैं। लो मैं बना के दिखा देती हूँ, वर्ग बना देती हूँ मैं, जो भी हमें क्वेश्चन में दिया गया है मैं एक वैसा वर्ग बना देती हूँ, जिसकी चारों भुजाएं कितने कितने सेंटीमीटर की है, 5-5 सेंटीमीटर की है। ये भी 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर। ये कोण 90 डिग्री, ये कोण 90 डिग्री, ये भी और ये भी। बना दिया मैंने वर्ग। अब आपको विकर्ण की लंबाई ज्ञात करनी है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन का ध्यान रखना है। हम्म, चलो मैं आंसर भी दिखा रही हूँ। आंसर भी आपको वहां पे नजर आ रहे हैं सबके। जाओ, अब करो, कौन सा वाला आंसर चुनोगे आप लोग। जल्दी से देखो। चलो अब मैं चैट बॉक्स खोल रही हूँ, ठीक है। चैट बॉक्स में मिलके सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। पहले आप लोग सॉल्व करके दिखाओ। ये चलो मान लो ये बना दिया मैंने जितना, इसको नाम भी दे देते हैं चतुर्भुज को, एक आसानी हो जाएगी हमें, ABCD। मुझे बताओ इसमें क्या निकालना है हमें। मैंने एक ही बनाया, क्योंकि हमें ये पता है ना कि वर्ग के जो विकर्ण होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं, ये बात सभी को पता है। जो वर्ग के विकर्ण होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं, है ना। अच्छा, सी तो होगा, कैसे होगा सॉल्व, कैसे पता चला, कैसे कैलकुलेट किया, कैसे कैलकुलेट किया, कैसे कैलकुलेट किया, क्या लगाया इसमें, एक थ्योरम लगनी थी। मैम पाइथागोरस थ्योरम। हाँ बेटा, चैट बॉक्स में लिखो, पर चैट बॉक्स में लिखो तो पाइथागोरस, क्योंकि आपको पता है ये ADC एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, 90 डिग्री का कोण यहाँ पे बन रहा है, ये एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। सीधे सीधे समकोण त्रिभुज के बारे में हमें पता है, दो भुजाएं दी गई हो, तीसरी निकालनी हो, पाइथागोरस थ्योरम का प्रयोग करो और तीसरी वाली निकाल दो। तो AC का स्क्वायर बराबर हो जाएगा, AD का स्क्वायर मैं डायरेक्ट ही कर रही हूँ, 25 आ जाएगा, और DC का स्क्वायर 25 आ जाएगा, है ना। 25 में 25 जोड़ दो, 50 आ जाएगा। तो AC क्या हो जाएगा, वर्गमूल 50 आ जाएगा। ये सबने ठीक निकाला, ये सबने ठीक निकाला, सभी को आता है ना निकालना। 25 को मैं कैसे लिख सकती हूँ, 25 को मैं 2 गुणा 50 को मैं 2 गुणा 25 लिख सकती हूँ। और 25 का वर्गमूल मुझे पता है 5 होता है, तो 5 अंडर रूट 2।
है ना। सभी ने ऐसे ही किया। ये दूसरे वाले मेथड से किया, जैसे मैंने एक बताया था कि इन अगर आप यहाँ पर आकर कंफ्यूज हो रहे हो, AC का वर्ग बराबर है 25 में आके कंफ्यूज हो रहे हो, तो आप डायरेक्ट स्क्वायर करके देख लो। AC का वर्ग अगर आप 25 में आके कंफ्यूज हो रहे हो, तो आपको बस ये देखना है कि कौन से वाले नंबर का वर्ग 25 आ रहा है। तो सॉरी 50, 50 यहाँ पर 50 आएगा, 25 नहीं आएगा। मैंने आपको पिछली क्लास में भी दो तरीके बताए थे, है ना। इसमें देखो इसका वर्ग, अच्छा बताओ, पिछली क्लास में मैंने ये बताया था, इसका वर्ग करोगे तो कितना आएगा। √2 का स्क्वायर कितना होता है, जल्दी से बताओ, किस किस को याद है। सभी को याद है ना, √2 का स्क्वायर 2 होता है। वेरी गुड, बस ये चीजें ना भूलनी नहीं है, ठीक है। ये चीजें किसी ने भी भूलनी नहीं है, सबने याद रखनी है। तो बिल्कुल ठीक, इसका सही आंसर क्या है, 5√2 सेंटीमीटर। ठीक है। चलो फिर ऐसा करते हैं, इनको एक बारी और रिवाइज कर लेते हैं जल्दी से। आयत वर्ग समचतुर्भुज हमने नहीं पढ़ा था, हमने आयत और वर्ग पढ़ा था, जो समांतर चतुर्भुज के ही प्रकार थे। तो आयत के गुण क्या क्या थे, क्योंकि समांतर चतुर्भुज है तो इसमें सारे समांतर चतुर्भुज वाले गुण होंगे। तो आप कोई सा भी गुण बता दो समांतर चतुर्भुज वाला जो आपको इसमें नजर आ रहा है, कोई भी बता दो। हम्म विकर्ण समान होंगे। मैं भी समान होंगे या एक दूसरे को समविभाजित करेंगे विकर्ण, एक दूसरे को समविभाजित करेंगे। मैं समांतर चतुर्भुज वाले गुण पूछ रही हूँ कुछ। नहीं नहीं, आप मुझे आयत वाले बता रहे हो। वो तो आपको पता है कि प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होगा, आमने सामने की जो भुजाएं हैं वो बराबर भी होंगी, समांतर भी होंगी, है ना। विकर्ण समद्विभाजित, हाँ बिल्कुल। सम्मुख कोण बराबर होंगे, जो समांतर चतुर्भुज वाले हैं, सम्मुख कोण बराबर होंगे, सम्मुख भुजाएं बराबर होंगी, सम्मुख भुजाएं समांतर होंगी, विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करेंगे, है ना। ये सारे समांतर चतुर्भुज वाले सारे गुण इसमें होंगे। और आयत वाली कौन सी विशेषता होगी कि हर एक कोण 90 डिग्री का होगा, है ना। हर एक कोण 90 डिग्री का होगा, सारे कोण 90 डिग्री के होंगे, तो इसे हम आयत कहेंगे। ठीक है। आयत के बाद हमने वर्ग पढ़ा था, मुझे ये बताओ वर्ग और आयत में क्या फर्क है। कोई भी एक डिफरेंस बता दो। देखो वर्ग में क्या है, विकर्ण आपस में बराबर और लंब होंगे। हाँ, आयत में हम कह देते हैं कि आमने सामने की भुजाएं बराबर होंगी, जबकि वर्ग में सारी भुजाएं बराबर होती है। वर्ग भी एक आयत ही होता है ना। वर्ग को भी हम आयत कह सकते हैं, बट आयत को हम वर्ग नहीं कह सकते। हाँ बिल्कुल ठीक, आसन कोण संपूरक होंगे, बिल्कुल ठीक। आमने सामने की भुजा बराबर होगी। देखो एक एक करके सारे पॉइंट्स याद आ रहे हैं, तो सभी को याद है आयत के गुण, वर्ग के गुण, कोई भी नहीं भूलेगा। वर्ग में विकर्ण एक दूसरे पर लंब होंगे, बिल्कुल ठीक। सबको रिवाइज हो गया है ना। ठीक है, तो फिर आगे ही बढ़ते हैं। अब जो हम तीसरा वाला प्रकार पढ़ने वाले हैं समांतर चतुर्भुज का, सबसे पहले हमने आयत पढ़ा, रेक्टेंगल पढ़ा, उसके बाद हमने वर्ग पढ़ा, स्क्वायर पढ़ा। अब हम रोम्बस पढ़ेंगे, सम चतुर्भुज। ठीक है। सम चतुर्भुज में क्या होता है, जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती है। ठीक है। सम चतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज होता है जिसकी चारों भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। ठीक है। सारी भुजाएं जो है वो समांतर चतुर्भुज होती है, इसमें भी समांतर चतुर्भुज वाले सारे गुण होंगे, सारे भुजाओं की माप बराबर होगी। और सम चतुर्भुज में क्या होगा, जो लंब विकर्ण होंगे वो परस्पर लंब होंगे। अब मुझे ये बताओ, ये तो मुझे वर्ग लग रहा है, आपको वर्ग नहीं लग रहा है ये, क्यों नहीं लग रहा है। मुझे तो वर्ग की सारी विशेषताएं इसमें नजर आ रही हैं। वेरी गुड वेरी गुड, क्योंकि इसमें हमें क्या 90 डिग्री का कोण नहीं दिया गया है। ये चारों कोण है ये 90 डिग्री के अगर बन जाए तो ये वर्ग बन जाएगा। इसके पास सारी विशेषताएं, अगर मैं इन वाले जो कोण है इनको मैं 90 डिग्री बराबर ये भी होंगे, ठीक है, बराबर ये भी होंगे, बट इनको
हाँ, ये कितने सभी भुजाओं की बराबर माप होती है, विकर्ण परस्पर लंब होते हैं, सारे समांतर चतुर्भुज वाले सारे गुण होंगे, जो सम्मुख कोण होंगे वो आपस में बराबर होंगे। बट इसमें हमें क्या नहीं दिया गया है कि ये जो ए बी सी डी है ये चारों कोण 90 डिग्री के नहीं है। अगर ये चारों कोण 90 डिग्री के हो जाते हैं तो ये वर्ग बन जाएगा, तो इसे समचतुर्भुज कहते हैं। जल्दी से एक बारी सभी बच्चे नोट कर लो, ये भी समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। तो इसमें समांतर चतुर्भुज वाली सारी विशेषताएं होंगी, सम्मुख भुजाएं बराबर होंगी, सम्मुख कोण बराबर होंगे, सम्मुख भुजाएं समांतर भी होंगी, विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित भी करेंगे, ठीक है। और इसकी खुद की क्या प्रॉपर्टी है कि इसमें सारी भुजाओं की माप बराबर होगी, विकर्ण परस्पर लंब होते हैं। क्वेश्चन करोगे फिर? वैसे तो सभी ने बिल्कुल ठीक लिखा है चार्ट बॉक्स में, क्वेश्चन कर लिया जाए फिर। चलो जी फिर क्वेश्चन करते हैं, चैट बॉक्स को मैं बंद कर रही हूँ। अच्छा मेरी आवाज सही से नहीं आ रही है, ठीक है, मैं थोड़ा और जोर से बोलने की कोशिश करूंगी। अच्छा, सभी बच्चे इसका ठीक आंसर करेंगे, अगर ठीक आंसर करोगे तभी मैं सभी को ऑप्शंस दिखाऊंगी, तभी मैं आंसर दिखाऊंगी पोल का, अगर सबने ठीक किया तो सबने कोशिश करनी है कि इसको ठीक से सॉल्व करो। अगर समचतुर्भुज एबीसीडी में एंगल ओ बी सी का माप जो है वो 55 डिग्री है, तो एंगल ओ सी बी की माप आपको ज्ञात करनी है। थोड़ा सा सोच समझ के आंसर करो, अभी आप सारी चीजें एक बार रिवाइज करो अपने दिमाग में, हमने रोम्बस के बारे में क्या पढ़ा है, समचतुर्भुज के बारे में क्या क्या पढ़ा है, मैं रिवाइज करा देती हूँ। इसके पास सारी समचतुर्भुज की विशेषताएं होंगी, ठीक है, सारी समचतुर्भुज की विशेषताएं होंगी, जिसमें क्या होगा, सम्मुख भुजाएं बराबर होंगी, सम्मुख कोण बराबर होंगे, विकर्ण एक दूसरे को मैम समद्विभाजित। आवाज से सही मैम बेटा, सही आवाज नहीं आ रही आपकी। अच्छा एक बार आप क्लास को कट करके भी दोबारा से ज्वाइन करके देखो, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, विकर्ण एक दूसरे पर परस्पर लंब होंगे। चलो आंसर भी दिखा रही हूँ मैं, आंसर भी अब आपको दिखा रही हूँ, वहां पर आंसर भी आप देख सकते हैं, और मैं यहाँ पर हाईलाइट भी कर रही हूँ कि हमें कौन सा कोण दिया गया है। एंगल ओ सी बी, हमें कौन सा कोण दिया गया है, हमें एंगल ओ बी सी कोण दिया गया है, और हमें क्या ज्ञात करना है, हमें ये वाला कोण ज्ञात करना है, हमें ये वाला कोण ज्ञात करना है। मैंने बहुत बड़ा हिंट दे दिया एक क्वेश्चन में। आप आंसर भी देख सकते हो वहां, इस क्वेश्चन को करने के लिए टाइम लो। चलो मैं ऐसा कर रही हूँ, मैं आपको एक हिंट दे रही हूँ, एक और हिंट दे रही हूँ। यहाँ पर एक त्रिभुज बनता हुआ देख रहे हो आप, त्रिभुज ओबीसी, त्रिभुज ओबीसी में एक कोण आपको 55 डिग्री का दिया गया है, जो तीसरा वाला कोण है कोण सी, वो आपको ज्ञात करना है। इस वाले पोल को तो मैं बंद कर रही हूँ, ठीक है, नया पोल मैंने लॉन्च किया है। सब दोबारा से क्वेश्चन को पढ़ो, दोबारा से देखो और आंसर करो, कोशिश करो आंसर करने की। थोड़ा सा दिमाग लगाओ इसमें, थोड़ा सा। विकर्ण एक दूसरे पर परस्पर लंब होते हैं, पूरा ही क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर दिया है। चलो ऐसा करते हैं, अभी चैट बॉक्स खोलते हैं, ठीक है, चैट बॉक्स खोलते हैं पहले। आप मुझे ये बताओ कि एंगल ओ बी सी और एंगल
बस आप आकृति देखो और मुझे ये बताओ कि क्या एंगल ओ बी सी और एंगल ए बी सी एक ही एंगल है? क्या ये दोनों एंगल्स बराबर है? बस मुझे इतना बताओ। पहले जो मैं अब जो मैं पूछती जा रही हूँ उसका जवाब दो। क्या ये दोनों बराबर है? नहीं है। तो अगर ये दोनों बराबर नहीं है तो आपने इस वाले एंगल को समझा और इस वाले एंगल को निकाल दिया। ऐसा किया? कैसे किया? इस क्वेश्चन को कैसे किया ये बताओ। ये 55 डिग्री दिया गया था, कैसे किया? कोई भी बता दो कैसे किया। चलो संगीता आप अनम्यूट करके बताओ कैसे किया क्वेश्चन को। आप अनम्यूट मैम करके बताओ। आपने हम्म। मैम आपने कहा था मतलब समचतुर्भुज में एक विकर्ण लंब होंगे, तो लंब में 90 डिग्री का एंगल बनेगा। हाँ, कौन से वाले कोण तो में बनेगा 90 डिग्री का? यहाँ सी पे ओ बना बी। दूं? यहाँ बना हाँ। दूं? ठीक है, फिर आपको निकालना कौन सा था? ये वाला निकालना था ना? नो मैम, फिर ये वाला? ओ सी बी, यस मैम। हाँ, ये वाला निकालना था। तो कैसे निकाला? 90 को और 55 को प्लस कर दिया और फिर और 180 में से माइनस कर दिया। वेरी गुड, ठीक है, म्यूट कर लो अब। लोकेश 180 में से क्यों माइनस किया? लोकेश हो आप क्लास में? राहुल है क्लास में? हाँ लोकेश बताओ 180 में से क्यों माइनस किया? चैट बॉक्स में ही बता दो। चलो 180 में से ही क्यों माइनस किया? जैसे संगीता ने बोला 180 में से हमने 55 को और 90 डिग्री को ऐड करके माइनस किया। क्यों किया? क्यों किया ऐसा संगीता ने? रौनक आपने भी 180 में से माइनस किया है? बताओ बताओ, चैट बॉक्स में लिखो। क्योंकि दीप्ति ने बिल्कुल ठीक लिखा है चैट बॉक्स में, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। सबसे पहले तो ना आप कोण पहचानने में गलती कर रहे हैं कि आपसे पूछा दिया कौन सा कोण है। आप देखो आपको ओ बी सी कोण दिया गया है, तो उतनी ओ बी सी इतना कोण आपको दिया गया है और आपसे पूछा क्या गया है? आपसे ओ सी बी पूछा गया है। तो अगर आप देखोगे यहाँ पर एक त्रिभुज बन रहा है और आपको ये भी पता है कि समचतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे पर लंब होते हैं, तो इसका मतलब आपको ये कोण भी पता है 90 डिग्री का है। तो तीसरा कोण निकालना तो बहुत ही आसान काम है, वो तो सभी बच्चों को आता है कि नहीं? तो 55 डिग्री प्लस 90 डिग्री कर लो पहले, है ना? और इन दोनों को किस में से माइनस कर दोगे? 180 डिग्री में से माइनस कर दोगे। जल्दी से बताओ 55 और 90 को ऐड करके कितना आया था? जल्दी से बताओ कितना आया था ऐड करके। सभी बच्चे अपना अपना आंसर लिखेंगे क्योंकि सभी ने नोटबुक पर तो सॉल्व किया है ना, तो बस देखो नोटबुक में और आंसर करो। वेरी गुड। इन दोनों को माइनस करके कितना आया? 35। 35 डिग्री। 35 45? कुछ बच्चे 45 भी लिख रहे हैं। 35। बेटा चैट बॉक्स में ही लिखो 35 डिग्री। तो कौन सा वाला ऑप्शन ठीक होगा? ऑप्शन डी ठीक होगा, है ना? ऑप्शन डी ठीक होगा। 35 डिग्री सेल्सियस, सेल्सियस कहाँ से आ गया? डिग्री, बस 35 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सब सही करोगे, है ना? तभी कराऊंगी मैं। पहले बताओ सभी सही करोगे? जल्दी में कोई आंसर नहीं करेगा। क्वेश्चन को समझना है, दिया क्या है वो देखना है, उसके बाद ही आंसर करना है। बहुत, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। चलो सभी आंसर करेंगे। आपको पी क्यू आर एस एक आकृति है, ठीक है? अब इसमें चारों भुजाओं पे ऐसे एक एक निशान है, तो इसका मतलब चारों भुजाएं बराबर हैं, ठीक है? चारों भुजाएं इसकी बराबर है, सीधी सी बात है, ये समचतुर्भुज है क्योंकि चारों भुजाएं इसकी बराबर है। आपको क्या दिया गया है कि ओपी जो है वो 3 सेंटीमीटर है, आपको एक्स का मान ज्ञात करना है। बस आकृति को ध्यान से देखने की जरूरत है, थोड़ा सा समझने की जरूरत है आकृति को। बहुत आसान क्वेश्चन है, कैलकुलेशन भी ना के बराबर है, एक स्टेप में आंसर हो जाएगा, एक स्टेप में। बस याद करो कि क्योंकि अब आपको ये पता है, ये पता चल गया सबको, ये मैंने भी बता दिया कि ये समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज का प्रकार होता है, तो उसमें सारी की सारी विशेषताएं किसकी होंगी?
समांतर चतुर्भुज की होती हैं। अब एक बार जल्दी जल्दी से रिवाइज करो, समांतर चतुर्भुज की क्या क्या विशेषताएं होती हैं, चलो। हम्म। वेरी गुड। आंसर भी दिखा रही हूँ मैं, आंसर भी देख लो वहां जाके। आंसर भी ये देख देख सकते हो आप। मैं अब हिंट दे रही हूँ इस क्वेश्चन का। इस वाले पोल को मैं बंद कर रही हूँ, ठीक है, अभी इस पोल में कोई आंसर नहीं दे सकता। पहले मेरा क्वेश्चन ध्यान से सुन लो। ये एक समचतुर्भुज है जो समांतर चतुर्भुज का प्रकार है कि नहीं है? और समांतर चतुर्भुज में क्या होता है, किसी भी समांतर चतुर्भुज में विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। बस इतना मैंने बता दिया है। अब दोबारा से मैं पोल को लॉन्च कर रही हूँ। अब के मुझे सबका ठीक आंसर चाहिए। मैंने आपको हिंट भी दे दिया है कि समांतर चतुर्भुज में विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, और आपसे एक्स का मान पूछा गया है, एक्स का। ये जो ओपी है, मैं यहाँ पर लिख भी देती हूँ, अगर आपको जानने में थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही है। ओपी आपको 3 सेंटीमीटर दिया गया है, और ओ आर का मान आपको x-1 दिया गया है। चलो, अभी मैं चैट बॉक्स खोल रही हूँ, चैट बॉक्स खोल रही हूँ अभी मैं। चैट बॉक्स में बताओ, जो भी आप कर रहे हो, आप 6 आंसर कर रहे हो, आप 3 आंसर कर रहे हो, आप कैसे कर रहे हो? हम्म। जो बच्चे, देखो मुझे एक्सप्लेनेशन चाहिए, मुझे पता करना है कि आप कैसे सॉल्व कर रहे हो। 3 + 3 = 6, ठीक है। और बाकी बच्चे, जैसे विपिन ने अपनी एक्सप्लेनेशन दी है, सब बच्चे अपनी अपनी एक्सप्लेनेशन दो। कैसे किया? दीप्ति आप भी बताओ कि आपको कैसे कैसे लगा कि ए है। फिर मैं बताऊंगी कहां पर गड़बड़ हुई है, क्या ठीक करना है ना? ठीक है, मनीष ने लिखा है 3 + 1 = 4। और कोई? 3 × 2 = 6, ठीक है। अच्छा, बस अब जो मैं पूछूंगी वो मुझे बताना कि क्या ओपी और ओ आर बराबर होंगे? क्या ओपी और ओ आर बराबर होंगे? होंगे, ये सभी को पता है ना? ये बात तो सभी को पता है कि ओपी और ओ आर बराबर होंगे। अब जरा, अभी मैं हाँ, समांतर चतुर्भुज में विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, बिल्कुल ठीक, ओपी और ओ आर बराबर होंगे। अब ओपी कितना है? 3 सेंटीमीटर। ओ आर कितना है? x-1। अभी अगर कोई अपना आंसर चेंज करना चाहे अभी भी, तो वो कर सकता है, अभी भी चॉइस है। अगर कोई अपना आंसर चेंज करना चाहे तो वो कर सकता है। हम्म। बी होगा। विजय, अब डी कैसे बोल रहे हो आप? यहाँ पे मैं एक्स की जगह क्या भरूं कि ये 3 बन जाए? चलो ऑप्शन भर भर के देख लेते हैं। एक्स की जगह 3 भर के देखो, तो 3 - 1 3 होता है? नहीं होता है। 4 भर के देखो, होता है ना? ठीक है, और इसको सॉल्व कैसे करते हैं? इसको सॉल्व करने का तो सिंपल तरीका है ना, इधर -1 है, -1 इधर आकर +1 हो जाएगा, तो एक्स का मान कितना आ गया? 4 सेंटीमीटर आ गया। कितना आसान क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा आपको सोचना था, है ना? अच्छा चलो, ये बता दो फिर पी आर कितना होगा, पी आर की लंबाई कितनी होगी? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड।
चेंज क्या बोल रहे हो संगीता, चेंज क्या बोल रहे हो? देखो x-1 बराबर है 3 के ना, x अगर इधर -1 का है ना तो इधर आकर +1 हो जाएगा, है ना, x = 4 हो जाएगा। तो हमारा कौन सा ऑप्शन ठीक है? ऑप्शन बी ठीक है। अब बताओ किसी को कोई भी कंफ्यूजन? नो डाउट, ठीक है। किसी को भी कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए, किसी भी तरीका का क्वेश्चन आता है तो वो आप एकदम से सॉल्व कर सको। अच्छा, पोल की बात कर रहे थे, नहीं नहीं नहीं, वहां पर आप नहीं चेंज कर सकते। वो मैं चैट बॉक्स में एक ऑप्शन दे देती हूँ कि अगर कोई चेंज करना चाहे तो अभी भी आप अपना आंसर दे सकते हो। ठीक है, तो जल्दी जल्दी से मुझे आप लोग मुझे नाम बताते चलना। हमने चतुर्भुज पढ़ लिया ना, क्वाड्रिलेटरल पढ़ लिए। जल्दी जल्दी से मुझे एक एक नाम बताते चलो, मैं लिखती चलूंगी। समांतर चतुर्भुज। नहीं, चैट बॉक्स में, चैट बॉक्स में, चैट बॉक्स में सभी बच्चे आंसर करेंगे। और एक एक लिख दो, चाहे एक एक नाम सब लिख दो ताकि हमारे पास। स्क्वायर, चलो ठीक है, वेरी गुड। वर्ग हमने लिख लिया, एक स्क्वायर लिख लिया। और समांतर चतुर्भुज, ठीक है। पैरेललोग्राम जिसे हम कहेंगे। हाँ, समलंब, वेरी गुड। समलंब चतुर्भुज जिसे हम ट्रेपीजियम कहेंगे। और काइट, वेरी गुड। काइट पढ़ा है हमने, पतंग पढ़ा है। और क्या कुछ रह गया है? आयत रह गया है, चलो आयत लिख देते हैं, रेक्टेंगल। और क्या रह गया? कोई रह गया है? कोई ऐसा जो मैंने ना लिखा हो? सारे लिख दिए ना? हाँ, समचतुर्भुज रह गया, बिल्कुल ठीक, समचतुर्भुज रह गया है। रोम्बस। अच्छा नहीं, त्रिभुज चतुर्भुज थोड़ी होता है। अब मैं ऐसा करती हूँ, मैं कोई भी एक रैंडमली उठाती हूँ और आप मुझे उसके गुण बताओगे, विशेषता बताओगे। आप लोग मुझे बता दो, समलम, समलम के क्या गुण होते हैं, ट्रेपीजियम के क्या गुण होते हैं? जल्दी से चैट बॉक्स में लिखो, समलम के बारे में लिखो, आपको क्या क्या पता है। सारे कोण 90 डिग्री के, वेरी गुड। एक युग्म समांतर होगा तो चलो मैं ऐसे लिख रही हूँ कि ए बी और सी डी पैरेलल होंगे, मतलब दो युग्म जो है सम्मुख भुजाओं के वो समांतर होंगे। हाँ, बना भी देते हैं यहाँ पे। चार तो साइड्स होंगी होंगी। सम्मुख भुजा का एक युग्म समांतर, तो ये क्या हो जाएगा? समलंब चतुर्भुज हो जाएगा। चार शीर्ष चार कोण, अंत कोणों का योग 180 डिग्री होगा, बिल्कुल। जो समांतर रेखाएं होंगी उनके जो क्रमागत अंतःकोण होंगे उनका योग 180 डिग्री होगा। जैसे मैं अगर यहाँ पर बना लूं एक समलंब बना लूं ए बी सी डी, जिसमें ए बी और सी डी समांतर है, तो बताओ कौन कौन से कोणों का योग 180 डिग्री होगा? एंगल ए और एंगल डी को जोड़ने पर 180 डिग्री आएगा, एंगल बी और एंगल सी को जोड़ने पर 180 डिग्री आएगा। बी सी और ए डी। ये बताओ कि किसी को भी इसमें कोई डाउट? ये जो हमने 6 नाम लिखे हैं, 6 नाम में से कोई भी एक नाम अगर मैं ले लूं तो आपके दिमाग में एकदम से आना चाहिए कि वो क्या होता है। ठीक है, इसको मैं मिटा देती हूँ जल्दी से। किसके? काइट के बारे में बताओ, आपको क्या क्या पता है? काइट के बारे में बता दो, क्या क्या पता है? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, शाबाश। आसन भुजाएं बराबर होती हैं। क्या ये एक काइट है? क्या ये एक काइट है?
है ना? है क्राइटेरिया? वेरी गुड। ये वाला कोण निकालो कितने डिग्री का होगा? जल्दी से ये वाला चौथा कोण कैलकुलेट करो कितने डिग्री का होगा? सत्तर डिग्री का होगा। शाबाश, वेरी गुड। सभी को पता है ये, है ना? ये 70 डिग्री का होगा। चलो ठीक है, तो काइट भी डन। काइट भी सभी को पता है क्या होती है। अब आते हैं, चलो किस पर आए? आयत कर लेते हैं, आयत। ठीक है, जल्दी से आयत के बारे में बता दो। ये एक आयत है ना? उसका एक कौन सा समकोण हो। एक कोण समकोण हो, चलो ठीक है, जो अभी अभी अनम्यूट करके बोला है वैसे ही बना के देखते हैं। एक कोण समकोण बनाते हैं। चलो, एक कोण समकोण बना लेते हैं। जल्दी से बताओ, ये आयत है ना? ये एक आयत है। क्या ये एक आयत है? नहीं, सारे कोण समकोण होते हैं। सारे कोण समकोण होते हैं और इसके पास सारे समांतर चतुर्भुज की विशेषताएं भी होती हैं। हाँ हमने सामने की भुजा बराबर होगी। हाँ, चैट बॉक्स में लिखो, अनम्यूट करके मत लिखो। ए बी सी डी। ठीक है, तो अगर ये मैं कह दूं ये 2 सेंटीमीटर है और ये कितनी है? ये 4 सेंटीमीटर है, तो जल्दी से बताओ डीसी की लंबाई कितनी होगी? 4 होगी। वेरी गुड, वेरी गुड, ये 4 होगी। अच्छा, अगर ये 3 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है, इसके विकर्ण की लंबाई ज्ञात करो। विकर्ण भी चलो मैं बना ही देती हूँ ऐसी। सभी बच्चे विकर्ण की लंबाई भी ज्ञात करो, नोटबुक में सॉल्व करो और बताओ। छह होगी, 5 सेंटीमीटर होगी? जल्दी जल्दी कैलकुलेट करो। पांच सेंटीमीटर होगी, चलो ठीक है, ये तो बिल्कुल ठीक बोला सबने। 5 सेंटीमीटर होगी। अब मैं थोड़ा सा बदल देती हूँ। ये मैंने 5 सेंटीमीटर कर दी और ये मैंने 10 सेंटीमीटर कर दी। अब विकर्ण एसी की लंबाई अब ज्ञात करो। मैं सबको ऑप्शन दे रही हूँ। नहीं, चलो पहले खुद ट्राई करो, ऑप्शंस बाद में मिलेंगे। पहले खुद से ट्राई करके आंसर करो। 11 सेंटीमीटर, ठीक है। और नोटबुक पर कैलकुलेट करना है। ए सी का स्क्वायर, ए डी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, ये बात तो मुझे लगता है सभी को पता है। बस इसे सॉल्व करके दिखाओ। कोई बात नहीं, गलत भी होगा। चलो ए सी का स्क्वायर ही बता दो कितना आएगा। ए सी का स्क्वायर ही बता दो कितना आएगा। अभी ए सी की लंबाई मत बताओ, ए सी का स्क्वायर बता दो कितना आएगा सभी बच्चे। अच्छा, और हाँ, अभी पहले इतना कर लो, 125 आ गया। ठीक है, अब आपको निकालना है 125 का रूट। ठीक है, 125 का रूट निकालना है आपको। कैसे निकालोगे? इसके दो टुकड़े करो।
सबसे सिंपल तरीका अगर आप देख सकते हो, कोई बता सकता है किस तरीके से कर सकते हो थोड़ा सा सिंपल करके? अगर हम ऐसे देख लें प्राइम फैक्टराइजेशन से, ठीक है, सबसे पहले इसे 5 से भाग करते हैं। 5 दूनी 10, पंजे पंजे 25, ठीक है। देखते हैं कितना आता है। 5 5 ज़ा 25। अभाज्य गुणनखंड विधि, है ना। अब आप 125 को आप कैसे लिख सकते हो? जितने भी अभाज्य गुणनखंड है, 125 को आप 5 गुणा 5 गुणा 5 ऐसे लिख सकते हो। ये बताओ, ये सभी को आता है निकालना? ऐसे करना सबको आता है? 125 को आप 5 गुणा 5 गुणा 5 लिख सकते हो, ठीक है। अब आपको वर्गमूल निकालना है इसका, 125 का। क्या आएगा? एक जोड़े को बाहर निकाल दो, जो अकेला रह गया उसको अंडर रूट के अंदर रहने दो। 5√5 सेंटीमीटर। सभी को आया निकालना? सभी को? सभी बच्चों का यही आंसर आ रहा है? वेरी गुड। चलो, इसकी लंबाई कितनी आ गई? 5√5 सेंटीमीटर। ये मैंने इसको ज्वाइन कर लिया। मुझे बताओ जरा, ओ ए की लंबाई कितनी होगी फिर? ओ ए की लंबाई कितनी होगी? अच्छा, एक बारी और करवा दूं? ठीक है, करवाती हूँ। रुको, पहले चलो देख ही लो। दीप्ति, आप ये बताओ, ए सी बराबर है √125। यहां तक आपने किया? दीप्ति बताओ, यहां तक आप कर पाई हो, है ना। अब इसके आगे कैसे करना है? अभाज्य गुणनखंड विधि से पहले इसके गुणनखंड निकाल लो। तो 125 को आप सबसे छोटा, अभाज्य संख्याएं क्या क्या होती हैं जो किसी से भी भाजित नहीं होती? 2 3 5 7 11, ये ना। तो सबसे छोटा 2 से ये नहीं जाएगा, 3 से ये नहीं जाएगा, है ना। ये 5 से जाएगा। 5 से भाग करो इसको, 5 दूनी 10, और यहाँ पर 2 आ जाएगा 25। दीप्ति, आता है करना? दीप्ति, ऐसे कर सकती हो? 125 को लिख सकती हो 5 गुणा 5 गुणा 5? लिख सकती हो? पर आपको 125 नहीं चाहिए। आपको क्या चाहिए? आपको 125 का वर्गमूल चाहिए, है ना। अब आगे कैसे होगा? ठीक है, देखो, तो वर्गमूल में आप क्या करते हो? जो भी आपको एक जोड़ा नजर आता है, जैसे 5 गुणा 5 का जो पेयर है, ये पूरा एक पेयर अगर अंडर रूट के बाहर आ जाता है तो वो एक बार लिखा जाता है, ठीक है। और ये √5 हो जाएगा। क्यों लिखा जाता है वो मैं बताती हूँ, रुको। जैसे आप अंडर रूट, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, जो ऐसे भी लिख सकते हो। पूरा जो हमने वर्गमूल के नीचे लिखा था ना, उसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। अब मुझे आप ये बताओ, √5 को √5 से गुणा करो, कितना आएगा? √5 को √5 से गुणा करो, कितना आएगा? 5 आएगा। तो इसको 5 लिखा, और ये बेचारा ऐसे ही बच गया अकेला। 5 √5 आ गया, समझे। हाँ, 5 √5 का आधा कैसे होगा वो बताती हूँ मैं। उसको बस 2 से भाग कर दो। 5 √5 का आधा करना है, इसको 2 से भाग कर दो, ये आ गया आपका आंसर। इतने सेंटीमीटर लंबा होगा, ठीक है। या फिर इसको आप अगर करना चाहो तो आप इसको 2.5 √5 भी लिख सकते हो। 2.5 √5 सेंटीमीटर, जैसे भी आपको ठीक लगता है। थोड़ा सा ज्यादा टफ बनाकर दे दिया मैंने, बट अब जब कर रहे हैं तो अच्छे से कर लेते हैं ना। ये बताओ, सभी को समझ आया, है ना। किसी को कोई डाउट? अंडर रूट कैसे निकालते हैं, किस तरीके से हमने विकर्ण की लंबाई ज्ञात करी और उसका आधा होता है, ये सभी को पता है? चलो, अब एक वर्ग पर एक क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। ये आ गया एक वर्ग, ए बी
सी डी। ठीक है, ये कोण आपके पास है 60 डिग्री का, और आपको ये वाला कोण निकालना है, एंगल बी, जिसको मैं ऐसे रेड कलर से कलर कर रही हूँ, ये वाला कोण आपको निकालना है। मैंने पूरा रेड कलर से कर दिया। चलो जल्दी से कैलकुलेट करो और बताओ। अच्छा 30 डिग्री आएगा, ठीक है, 30 डिग्री आएगा। कोई मुझे ये बता सकता है ये एंगल सी कितने डिग्री का होगा? कोई ये बता सकता है? थोड़ा सा सोचो। वर्ग में क्या क्या होता है? एक समचतुर्भुज होता है जिसकी आमने सामने की भुजाएं, जो सम्मुख भुजाएं होती है, वो समांतर होती है। सम्मुख भुजाएं वर्ग में समांतर होती हैं, तो एंगल सी, ये जो ओ ओ सी डी है, ये कितने डिग्री का होगा फिर? 60 डिग्री? शायद क्यों लगा रहे हो, कंफर्म करके बताओ। थोड़ा सा सोचो। आपको ये वाला कोण दिया गया है, एक एक हिंट देती हूँ मैं, ये वाला कोण दिया गया है, ये वाला कोण निकालना है। क्या नजर आ रहा है आपको यहाँ पर? जल्दी से बताओ क्या नजर आ रहा है? जेड बनता हुआ नजर आ रहा है। कौन से कोण हुए? एकांतर अंतः कोण हुए, दो समांतर रेखाओं के बीच में। हुए कि नहीं हुए? एकांत अंत को एकांतर अंतः कोण दो समांतर रेखाओं के बीच में 60 ही होगा। फिर तो पक्का हो गया कि 60 ही होगा, है ना? ठीक है ना, 60 डिग्री होगा। तो ऐसे आप खुद देखो, कितनी आपको बस सिर्फ चतुर्भुज पता था और आप उससे कितनी सारी चीजें निकाल सकते हो, है कि नहीं? आप इसमें एक एक कोण निकाल सकते हो। आपको एक वर्ग दे दिया, इसमें आप सारे कोण निकाल सकते हो, है ना? सारे ही कोण आप इसमें निकाल सकते हो। चलो ये बताओ, अगर ये है आपके पास 10 सेंटीमीटर, है ना, ये 10 सेंटीमीटर है ओबी, यहाँ पर मैं लिख रही हूँ, एक मिनट रुको बस। आपको ओ बी जो है वो 10 सेंटीमीटर दे दिया मैंने, ठीक है, और ओडी मैं आपको दे रही हूँ y/2। ओडी मैंने आपको y/2 सेंटीमीटर दिया, तो y का मान ज्ञात करो। ओ बी जो है वो 10 सेंटीमीटर है, और ओ डी का मान मैंने आपको y/2 सेंटीमीटर दिया है, तो y का मान ज्ञात करो। सभी बच्चे कैलकुलेट करेंगे। बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन हम कर चुके हैं। बेटा म्यूट पे रखो अपने आप को। कुछ 20 बोल रहे हैं, कुछ 5 बोल रहे हैं, कुछ 30 बोल रहे हैं। करके देख लेते हैं, ठीक है, करके देख लेते हैं। ओ बी और ओडी बराबर होंगे, ये बात सभी को पता है कि ओबी और ओडी आपस में बराबर है ना? तो ओबी तो 10 है, ओडी, चाहे तो मैं इसको उल्टा लिख दूं, ओडी और ओबी बराबर है, क्योंकि वाई दूसरी साइड आ जाएगा तो हमें आसानी होगी कन्वर्ट करने में। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ओडी और ओबी बराबर है ना? ओडी y/2 है और ओबी 10 है। जल्दी से बताओ अब कितना होगा? 5 होगा, 10 होगा, 20 होगा, कितना होगा? ट्वेंटी होगा। वेरी गुड। y बराबर आ जाएगा 10 × 2 के, तो y बराबर है 20 सेंटीमीटर। वेरी गुड। पहले भी ठीक कहा था, वेरी गुड। हम्म। अच्छा अब मुझे ये बताओ कि ये वाला एंगल कितने डिग्री का होगा? इसको मैं ब्लू कलर से कर देती हूँ ताकि आपको थोड़ा अलग नजर आए। ये बताना कितने डिग्री का होगा एंगल एओडी। चैट बॉक्स में बताओ कितने डिग्री का होगा।
एंगल ए, एंगल ओ ए डी। बहुत सारा कुछ हो गया यहाँ पर लिखा हुआ, मैं एक्स्ट्रा चीजें यहाँ से मिटा देती हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, है ना। आप बस बताओ, जो मैंने भी ब्लू कलर से किया है वो एंगल कितने डिग्री का होगा। 30 डिग्री क्यों होगा? कैसे किया, कैसे आया 30 डिग्री? हम्म, कैसे किया 30 डिग्री? तुक्का मारा है या पता है? वेरी गुड। वर्ग के चारों कोण 90 डिग्री के होते हैं। तो ये जो कोण है एंगल बी ए ओ, ये दो कोणों से मिलके बन रहा है। एक 30, एक 60 डिग्री का है तो दूसरा वाला 30 डिग्री का ही होगा। दूसरा वाला कितने डिग्री का होगा? 30 डिग्री का ही होगा, क्योंकि इन दोनों को जोड़ने पर 90 डिग्री आएगा। और इस तरह बताओ ये वाला कौन सा होगा फिर? मैं येलो कलर से करती हूँ। ये वाला बताओ कितने डिग्री का होगा? ये वाला कौन? एंगल ओ बी सी, इसको बताओ कितने डिग्री का होगा? वो 60 डिग्री का हो जाएगा, है ना। वेरी गुड भाई, वेरी गुड, बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स कर रहे हो सब। अब सबको एकदम टिप्स पे याद रहेंगे, कोई कभी भी नहीं भूलेगा, है ना। अच्छा चलो, एक क्विक क्वेश्चन जल्दी से। ये मैं एक पंचभुज बना रही हूँ, मुझे जल्दी से बता दो इसके पांचों कोणों का, ये जो मैं 5 कोण बना रही हूँ इनका योग कितना होगा? जल्दी से देखती हूँ आपको कितना याद है पुराना। जल्दी से सब बच्चे कैलकुलेट करके बताओ, ये जो मैंने 5 कोण बनाए इन पांचों कोणों का योग कितना होगा? ठीक है, 360 डिग्री होगा, सभी को लगता है 360 डिग्री होगा। ये जो मैं 5 कोण बनाया है, 1 2 3 4 5, वेरी गुड, सभी को लगता है 360 डिग्री होगा। कोई ऐसा जिसको नहीं लगता है, जिसको नहीं पता कि 360 डिग्री होंगे? सभी को लगता है 360 डिग्री होगा। दीप्ति ने भी बोला है 360 डिग्री ही होगा। अच्छा, तो फिर इस फॉर्मूले का काम क्या है? इस फॉर्मूले का काम क्या है? कोई करेक्ट करना चाहता है अपना आंसर? कोई बदलना चाहता है कि इन पांचों का योग एक 360 डिग्री होगा? हाँ या नहीं लिख दो, कैलकुलेशन बाद में करना। हाँ, जो बदलना चाहता है जल्दी से बदल के आंसर बताओ। कल का काम भी बता देंगे, पहले पढ़ लो। भुजा पर डिपेंड होगा, एग्जैक्टली exactly, भुजा पर डिपेंड होगा। यहाँ पर एन क्या है? भुजाएं हैं। तो कभी भी ऐसे नहीं बोल देना। अगर आपसे मैं बाह्य कोण पूछती ना, ये बाहर वाले कोण, ये बाह्य कोण अगर मैं पूछती तब आप बिल्कुल कहते कि 360 डिग्री है, बट अब स्पेशली मैंने, हाँ बिल्कुल संगीता बिल्कुल ठीक बोल रही है कि बाहर के कोणों का योग 360 डिग्री होगा, बट मैंने आपको अंदर वाले कोण बना कर दिए हैं, है ना। तो तीन यहाँ पर, सॉरी, भुजाएं कितनी है? भुजाओं पर डिपेंड करेगा। 5 - 2 × 180 डिग्री। सॉल्व करो, 3 × 180 डिग्री कितना आया? 360 आया। अच्छा, कैलकुलेट कर रहे हैं सब, करो। दीप्ति आपको कोई कंफ्यूजन? मुझे कंफ्यूजन लग रही है थोड़ी सी। हाँ, अच्छा, अब जैसे आपको मैंने बोला है कि भूलना नहीं है, तो जैसे आप ये चीज भूल गए, भूलनी नहीं है, चीजें चीजें याद रखनी है। ठीक है, चीजें एकदम याद रखनी है, सोच समझ कर करना है। और देखो उस चीज से याद रखो ना, त्रिभुज के कोण 180 डिग्री क्यों होते हैं? इन कोणों का योग, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री क्यों होता है? इस फॉर्मूला की वजह से होता है ना, तो ये फॉर्मूला याद रखना है। हाँ लगेगी 8:30 वाली। एक क्वेश्चन और पूछ लूं? अब बस भूलना नहीं है, ये 5 चीजें याद रखनी है और आपको पता रहना चाहिए, है ना।
इन 6 में से किसी को किसी भी चीज में कोई कंफ्यूजन, ये 6 चीजें जो हमने पढ़ी है चतुर्भुज के प्रकार, ये सभी को एकदम से टिप्स पर याद होंगे कि नहीं होंगे? किसी को कुछ भी पूछना है तो पूछ लो, नो कंफ्यूजन, एकदम क्लियर सभी का? ईशान, संगीता, विपिन, राहुल, रोहित, दीप्ति, सभी बच्चे? यस मैम। रौनक, हाँ। अच्छा चलो, इतने क्या करो, सभी अपना अपना नाम, अपने अपने स्कूल का नाम लिख दो चैट बॉक्स में, जैसे हमने पहली वाली क्लास में किया था। अपना नाम और अपने स्कूल का नाम सभी बच्चे लिख देंगे। वेरी गुड, देखो जैसे दीप्ति ने लिखा है, सभी बच्चे अपना नाम और अपने स्कूल का नाम लिख देंगे। और मैं यहाँ पर आपको इतने में यहाँ पर होमवर्क वाली स्लाइड दिखा रही हूँ, उसको अपनी बुक में निशान लगा लो स्कूल का नाम लिख के, ठीक है? स्कूल का नाम लिख लो और इसको अपनी बुक में निशान लगा लो।